बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे पहुंचने के लिए। अब मैं हमारे गुरुजन, हमारे टीचर, हमारे गाइडलाइन जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करूंगा नाम लेकर। सबसे पहले हमारे बड़े गुरुजी, हमारे गुरुओं के गुरुजी, महागुरुजी डॉक्टर अमूल्य साहू जी ब्लॉकचेन, श्री मनदीप शर्मा जी पंजाब से, समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, संजय कुमार यादव जी, विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, नवदीप गिरधर जी, प्रकाश शर्मा जी, दीप नारायण पांडे जी, दीपांशु दादा, सरदार लखविंदर सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह बाढ़ जी, सरदार कुलविंदर सिंह कांग जी, नंद किशोर जी, रश्मिता साहू जी, विनोद कुमार जी आगरा से, हमारे ग्रेट होस्ट विनय कुमार सोनी जी और हमारे यूट्यूबर भाई रविंद्र कुमार जी, इन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत जल्द हमें गुड न्यूज मिलने वाली है। आज शायद कल 1-2 दिन में हमारे जो ओटीपी बंद है वो स्टार्ट होने वाले हैं और ओटीपी स्टार्ट होने के बाद जिनकी भी कोई परेशानी है, जिन्होंने मेल आईडी चेंज करनी है, जिन्होंने पासवर्ड चेंज करना है, जिनकी आईडी बंद पड़ी है, तो वो उनका काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। ये आज और कल 2 दिन में होने वाला है, तो बहुत जल्द हमारे बीच में ये खुशी आने वाली है। और अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारा मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बिट्टू मंडल जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। बिट्टू मंडल जी वेलकम सर। इंदू रानी जी स्वागत है मैम आपका। इंदू रानी जी। प्रेमचंद जी स्वागत है सर आपका। प्रेमचंद वेलकम सर। नमन कुमार वेलकम सर। प्रवीण कुमार मेहता लेवल 2। प्रवीण कुमार मेहता लेवल 2 स्वागत है सर आपका। सुखविंदर सिंह जी स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। सुखविंदर सिंह जी वेलकम सर। बीपी मंडल जी वेलकम सर। बीपी मंडल जी स्वागत है आपका। बीपी मंडल जी। अरे घोष डेल्टा जी स्वागत है सर आपका। प्रमोद कुमार यादव जी वेलकम सर। प्रमोद कुमार यादव जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। डीआर यादव लेवल 4 स्वागत है सर आपका। डीआर यादव लेवल 4। अमनदीप कौर स्वागत है मैम आपका। अमनदीप कौर वेलकम मैम। बिट्टू गरेवाल स्वागत है सर आपका। बिट्टू गरेवाल वेलकम सर। उमेश कुमार जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। उमेश कुमार जी वेलकम सर। चलिए, आज किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है। चलिए, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे ऑलराउंडर भाई। आज बड़ी खुशी का दिन है कि उनका गला ठीक हो गया है। आज हमें उनकी आवाज सुनने को मिलेगी, तो सबसे पहले हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे। हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सौरभ भैया जी, मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। वेलकम, राधे राधे। जय श्री राधे राधे भैया जी, सौरभ श्रीवास्तव जी। भैया राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था डेली कि हमारे सौरभ भैया की आवाज सही हो जाए और तबीयत ठीक हो जाए जल्द से जल्द। हाँ, सभी तो सही हो गए, आपकी प्रार्थना का असर है। कल गए थे अपने फेमस जगह पे दर्शन करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए सर। वेलकम सर। लेते हुए हनुमान जी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, बेला देवी धाम गए थे सर, बहुत फेमस मंदिर है सर हमारे यहाँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
परमात्मा आपको हर तरीके से खुश रखे, आपको हमेशा सद्विचार देता रहे, हमेशा सद्बुद्धि बरकरार रखे। हमारी आपकी सबकी इस पूरे मंच पर उपस्थित एक एक शख्स को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और आप सबकी दुआओं का असर है कि जो काम 6-7 दिन में जो नहीं हो पा रहा था वो 2-3 दिन में ही सब हुआ। मैंने जिस दिन से एलोपैथिक बंद करी उसके बाद से सुधार हुआ। तो खैर ये सब चीजें चलती रहेंगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होने वाली है और आप देख ही रहे हैं कि कैसे हर पल हर क्षण जो बीत रहा है हमारा, वो एक एक पल जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है जब उसको अपनी बर्थडे का दिन 1 महीना पहले से वो खुशी मनाना शुरू कर देता है और हमको रोज बताता रहता है कि इस दिन मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहीं ना कहीं ऐसी ही खुशी आज हमारे अंदर का भी जो बच्चा है वो जाग चुका है और उस 1 नवंबर से लेकर आने वाले पूरे एक हफ्ते यानी 7 नवंबर तक जो भी चीजें रहेंगी, जो भी चीजें होने वाली हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं उस तरीके से तैयारियां शुरू कर चुके हैं लगभग। और ये फैक्ट है, दिवाली हमारी जरूर बीत चुकी है, लेकिन असली दिवाली जो हमारी होगी वो 1 नवंबर से शुरू होगी और फिर वो 7 दिन तक तो कम से कम चलेगी। पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है कि अब हर दिन दिवाली होनी है। इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है और अपना आपको होना चाहिए। क्योंकि कम जिस तरीके से हमारे शाहिद नवाज जी ने भी कल परसों में आकर बातें बताई कि 15 से 20 यानी 1 तारीख से शुरू होगा, फिर 15-20 नवंबर के आसपास आपको एक और धमाका सुनने को मिलेगा, फिर दिसंबर में एक और धमाका सुनने को मिलेगा। ऐसे ही न जाने कितनी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो आपकी लाइफ में पैसे की कमी तो नहीं रहने देंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो ट्रेजर का नाम है, जो ट्रेजर का शब्द है, ये ट्रेजर जिसका मतलब ही खजाना होता है, तो वो खजाने के द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा, प्रभु कुबेर जी का दरवाजा आप सबके लिए खुल चुका है। सवाल ये होता है कि बस हमें कितना लेना है और लेना आना चाहिए। आज सुबह सुबह मुझे एक छोटी सी बात एकदम से अचानक से याद आई। मैं रील देख रहा था, उस रील में बहुत ही अच्छी थी, वो अनु शर्मा जी हैं, काफी अच्छे यूट्यूबर है। और एक अनाज की बोरी एक ट्रक में से गिर जाती है, तो जैसे बोरी ऊपर से नीचे गिरती है वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें से अनाज बाहर आ गया। तो वहीं पे कुछ चिड़िया आ गई, कुछ कौवे आ गए, कुछ और पक्षी आ गए, कुछ और छोटी मोटी जीव जंतु आ गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत खाया और ये अपने हिसाब से जितना उनकी चोंच में समा सकता था उतने लेकर वो उड़ के चले गए। थोड़ी देर में एक इंसान आता है, एक मनुष्य आता है, वो वहां पर उन सबको भगा देता है, जो भी आसपास जानवर होते छोटे बड़े हर तरीके के, और पूरी की बोरी लेकर घर चला जाता है। तो ये क्या है, सिंपल सी चीज है कि हमें अपने आने वाले 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में कई वर्षों की प्लानिंग, कई वर्षों की चीजें हम सजो कर रखते हैं। होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो उस महत्वाकांक्षा की वजह से जो हमारा आज का समय है, जो हमारा ये पल है, उसमें जो खुशी हमको मनाना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। और भगवत गीता की बात हमारे समीर सर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें वर्तमान में जीना आना चाहिए। तो वर्तमान में जो सबकॉन्शियस माइंड की हम लोग बात करते हैं कि वो BMW मेरे पास होनी चाहिए, रेंज रोवर होनी चाहिए, लेक्सस होनी चाहिए, चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए, लेविश लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, आलीशान बंगला होना चाहिए, तो वो आप कैसे जी सकते हैं? उसको वर्तमान में आप कैसे जी सकते हैं? आपको तो हमारा अपना टूटा फूटा घर दिखाई पड़ रहा है, किराए का 2 कमरे का मकान दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जी रहे हैं। कोई छोटा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यानी जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, अगर इस तरीके का मेडिटेशन आप करते हैं कि आप आंख बंद करके बैठे और अपने आप को उस घर में टहलता घूमता, अपने आप को आपका गेट पर एक गेट कीपर बैठा हुआ है, कोई अगर आ रहा है तो आपको फोन कॉल करके बता रहा है वो कि सर ये फला व्यक्ति आपसे मिलना आने चाहते हैं, टाइम को अंदर आने दिया जाए, तो आप बोलेंगे हाँ बुलाइए भैया, मेरे मित्र मैं खुद ही आ रहा हूँ दौड़ के उनके मिलने के लिए। तो ऐसी चीजों को जब आप विजुअलाइज करते हैं, BMW की गाड़ी उसकी चाबी जब आपकी जेब में रहती है, तो जहां भी आप पार्क करके आए होते हैं, एक बटन आप दबाते हैं, वो गाड़ी अपने आप आपके पास आ जाती है। तो ऐसी चीजों को जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं थ्रू पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड कि आप वर्तमान में जी रहे हैं उस सपने को।
जाता है कि वर्तमान में खुश रहना। तो आप महत्वाकांक्षी भी हैं, वर्तमान में भी हैं और खुश भी हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, जब होगा तो देखेंगे, जब आ जाएगा तो करेंगे। इसीलिए परमात्मा कहता है जब आएगा, और जब होगा वाले भी चले जाते हैं ना, होगा तो वो होगा में रहता है, नहीं फ्यूचर में रहता है हमेशा, वो आपका कभी प्रेजेंट नहीं बन पाता। तो हमें वर्तमान में जीने के लिए इन सब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, ये सब आने वाले समय में शायद हम लोग जब फिजिकल मीट करेंगे तो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। जो लोगों को आता है वो लोग इसका मजा ले रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो इसका मजा लेना शुरू कर देंगे। और आने वाला जो वक्त है हमारा, आने वाला जितना भी समय है, अब हर एक पल हमारा खुशियों का है, और इन सब चीजों के लिए हम हमेशा उस परमात्मा को शुक्रगुजार रहेंगे जो हमको हर दिन एक नया दिन देता है, एक नई सांस देता है, एक नया उम्मीद देता है, एक नई रोशनी देता है, एक नई किरण देता है, और हम में वो विश्वास जगाता है कि नहीं, अभी कुछ बाकी है, अभी अगर तुम्हारा जीवन है तो अभी तुम्हें कुछ करना बाकी है, अभी तुम्हें न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए जीवन जीना है। जो नेचर ने तुमको दिया है, जो समाज ने, सृष्टि ने, उठे खाया पिया सोए पड़े चले गए, तो ये तो जानवर और हम में क्या फर्क रह गया। तो हमें इंसान होने का अपना फर्ज अदा करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, वो सारी चीजें अब ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से सराबोर कर दिया है इस ट्रेजर के माध्यम से, हमारी इस हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब3 के माध्यम से, और हमारे श्री अमूल्य साहू जी की वजह से। इतनी चीजें आपके सामने हमारे इस पूरे मंच ने और हमारे श्री अमूल्य सर ने आप सब तक पहुंचा दी है कि अब आपको आने वाले समय में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन अब आपको सीखना बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा, और वो समय अभी से शुरू हो रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार, कागज और कलम हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। ये वो ताकत है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। अभी भी वो मैसेज आते हैं, देखिए कल की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। एक साहब है, उनका फोन आया, मोबाइल चोरी हो गया। चोरी हो गया तो क्या हुआ, 15 दिन पहले चोरी हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, मीटिंग तो हमारी 5 महीने से चल रही है, 6 महीने से चल रही है, 12 सीट फ्रेज लिखकर नहीं रख पाए, भूल गए, मेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है, मेल आईडी में मोबाइल नंबर कौन सा लगा था पता नहीं है। तो मैं फिर बोलूंगा आज उस घटना की याद आने की वजह से कि आप अभी से अपना मेल आईडी, अपना पासवर्ड, अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, अपना 12 सीट फ्रेज जितने वैलिड आपने बना रखे हैं, जरूर 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 लिख कर रख ले। आने वाले समय में कब कहाँ पे क्या होगा आपको नहीं पता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, चिंतित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी मोटी सावधानियां हमें जरूर बरतनी है, हमेशा अपने साथ रखना है। सब अच्छा होने वाला है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरी बात को समझेंगे। और सुबह सुबह का समय हमारे योगेश सर ने, हमारे विनय भाई ने, हमारे इस मंच ने मुझको दिया, उस सब चीजों के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। योगेश जी आपको थैंक यू सो मच, विनय सर आपको थैंक यू, मनदीप भाई आपको भी थैंक यू, विनोद सर, संजय सर, हमारे लखविंदर सर, प्रकाश सर, समीर सर, हमारे दीप नारायण सर, हमारे वेस्ट बंगाल के दादाजी, हमारे विपिन सर, जिनकी वजह से ट्रेजर मेरी लाइफ में आया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, बहुत बहुत कोटि नमन, और आप सबको मेरा सादर, और सभी को आई लव यू, सभी को मेरा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। लव यू टू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छी आवाज, बुलंद आवाज में हमें गाइड करते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम, जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे, मोस्ट वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, सबसे राधे राधे जी, राधे राधे। सबसे पहले इस मंच पे मेरे विराजमान भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मेरा शुरू से एक ही मानना रहा है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। उम्र का तकाजा नहीं होता, उस उम्र में आपने
कितने सीरियस तरीके से उन सालों को जिया है जिन सालों में आप अपने अपने तरीके से किसी भी फील्ड में काम करते हैं। और मेरा ये तजुर्बा रहा है शुरू से, मेरा जो अनुभव है, आज मैं थोड़ा सा हटके 2-3 मिनट बताना चाहूंगा कि विश्वास क्या चीज होती है। विश्वास करने वाला कभी भी हारता नहीं है, कभी नहीं हार सकता विश्वास करने वाला। पर विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए, विश्वास इस लेवल पे होना चाहिए कि परमात्मा आपके अंग संग हो। मेरा ये मानना शुरू से रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी आने वाले समय में होगा, वो परमात्मा की कृपा से होगा, परमात्मा की नजर में होगा, और उसके द्वारा रचाया गया हर पल हमारी जिंदगी में जो हम जी रहे हैं। मेरे जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी चीजें 22-23 सालों में मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी हैं। कई बार आप बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, और उस समय आप विफल हो रहे होते हैं। असफलता आपके कदम चूम रही होती है। सफलता की बात नहीं करूंगा। काम किया आप लोगों ने बहुत ज्यादा, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे सिस्टम से, पूरी लगन से, और आपको जो रिजल्ट मिला वो मिला बिल्कुल जीरो। और दोस्तों मैं चीज बताना चाहूंगा, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, और कई बार मैं विचलित भी हुआ, कई बार मैं डामाडोल भी हुआ। पर बहुत से गुरु अमूल्य सर की तरह मेरी जिंदगी में आए, सौरभ सर की तरह भाई आए, विपिन सर की तरह आए, जुगेश जी जैसे भाई आए, जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से मेरी जिंदगी में उनका आगमन हुआ। और उसके बाद अपने इतिहास के बारे में बोलूंगा। बात कामयाबी की जब बहुत बड़ी अचीवमेंट की नहीं होती। मेरी नजरों में एक शख्स जो पैदल है, वो उसने अपनी मेहनत से एक साइकिल खरीदा, मेरे लिए अचीवमेंट वाला वो शख्स है। साइकिल से स्कूटर लिया, वो मेरे लिए अचीवमेंट वाला शख्स है। स्कूटर से गाड़ी ली, वो मेरे लिए अचीवमेंट वाला शख्स है। गाड़ी से और बड़े काम पे गया, वो मेरे लिए अचीवमेंट वाला शख्स है। जिसको बना बनाया मिला, मैंने उनकी संगत कभी नहीं की, और ना ही इन फ्यूचर में कभी करूंगा। क्योंकि अनुभव जिनके पास होता है ना सर, वो ग्रोथ से दिखता है, काम से दिखता है कि उसने कितना काम करके, कितने समय में काम करके वो अचीवमेंट हासिल की है। विश्वास की बात चल रही थी दोस्तों। 2003 से लेके आज तक 22 साल हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैं नेटवर्किंग में आ गया था। कोई इंसिडेंट था, वो भी मैंने पहले भी एक बार बताया था, कोई इंसिडेंट था मेरी जिंदगी में आया। और वहां तक का सफर और आज तक का सफर अगर मैं देखूं तो मेरे को चीज एक तो क्लियर हो गई है कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है। और दिखता कब है हमें? जब हमें पूरी पॉजिटिविटी मिल चुकी होती है। दोस्तों अभी मैं ये चीजें क्यों बता रहा था, ये चीजें शेयर क्यों, मेरे दिल में कई दिन से ये चीजें चल रही थी कि शेयर की जाए इस सिस्टम के प्रति, कि सिस्टम में क्या क्या होगा। मेरे को नहीं लगता कि अमूल्य सर के बताने के बाद हमें कुछ बताने की जरूरत है। मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जहां अमूल्य सर ने बता दिया, और जितनी वो नॉलेज रखते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की, और हर शख्स का, बुद्धिजीवी शख्स की बात कर रहा हूं मैं, हर शख्स का एक ही जवाब है कि अमूल्य सर जैसे शख्स जिंदगी में कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। दोस्तों ऐसे शख्सों को, ऐसे भाइयों को संभाल के रखना, बस अरदास करना ऐसे लोगों के लिए कि हमारी जिंदगी में सदा रहे। जब हम भटक जाए ना, तो कोई ना कोई गाइडर हमें ऐसा चाहिए जो हमें मार्गदर्शक करके, हमें रोक के बता सके कि ये चीज को ऐसे करना है। अभी बात चल रही थी विश्वास की, टॉपिक था विश्वास का। विश्वास करने वालों ने ना कच्ची रस्सी के साथ लटक के भगवान को पा लिया। विश्वास करने वालों ने पत्थर में से भगवान को पा लिया। विश्वास में इतनी ताकत है। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो पूजा भी करते रहे, मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाके पूजा भी करते हैं, तब भी नहीं मिलेगा। सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा से ही प्रभु को पाया जा सकता है। सच्ची लगन से ही हर काम को जीता जा सकता है, हर काम में अचीवमेंट पाई जा सकती है।
ये नहीं है कि हमें दिख ही नहीं रहा कुछ भी, फिर भी हम सच्ची लगन लगाए रखें। कैलकुलेशन भी करनी जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ रहना भी जरूरी है। और जो बंदा जिस फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे वो प्रोफेसर लाइन में हो, चाहे वो पुलिस लाइन में हो, चाहे वो एडवोकेट लाइन में हो, किसी भी लाइन में कोई शख्स हो, पर वो शख्स उस फील्ड में परफेक्ट हो, उस चीज में उसकी अचीवमेंट 101% बोलती हो अपने एरिया में, उससे सलाह लें। सलाह कभी भी उस शख्स से ना ले जिसको उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है, जो खुद फेल्यूर है। जो कामयाब शख्स होगा वो आपको कामयाब की बात परिभाषा बताएगा, जो नाकामयाब होगा वो आपको नाकामयाबी की भाषा बताएगा। वो आप लोगों को वही बताएगा जो उसको अनुभव है, वो गलत नहीं है। वो खुद काम करके वो फेल हुआ है, वो फेल्यूर जो आपके नुक्से होंगे आपके साथ शेयर करेगा। जब पास होगा, जिसने अचीवमेंट की होगी, अलग बेस है, उस अलग मेथड से उस काम को किया होगा, वो मेहनत करके अचीव किया होगा उस टारगेट को, वो आपको अचीवमेंट वाले नुस्खे बताएगा। जब ये चीजें मैंने 22-23 साल में देखी, मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला जो सभी जानते हैं, फेल्यूर नाम की कोई चीज ही नहीं है। फेल्यूर नाम की कोई भी चीज नहीं होती किसी भी फील्ड में। हाँ, रेशो में रहेगी, 80-20 की रहेगी, 20% जीतेंगे और 80% हारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खराब होगी। हमने उस शिद्दत से, उस लगन से उस कंसेप्ट को किया ही नहीं। चाहे वो जॉब का मैटर हो, चाहे वो बिजनेस का मैटर हो, चाहे वो खेती बाड़ी का मैटर हो, हर फील्ड में 80% आपको फेल्योर दिखेंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है दोस्तों, कुदरती नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आज अमूल्य सर जैसे गुरुओं को भी कोई बुरा बोल रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है सर, उनसे बुरा नहीं बनाना आप लोगों ने, उनकी बातें भी नहीं करनी। अब हमारे इस मंच का एक ही मकसद रहा है, मेरा तो एक ही रहा है सर, और मेरे को इतना पता है जो 16, 17, 18 लोग हैं वो मेरे से भी समझदार है, उनका भी एक ही एम रहा है कि इस मंच के माध्यम से हमने पूरे विश्व में काम करना है। ट्रेजर को लेके पूरे विश्व में हमने तोड़ने का काम नहीं करना है, हमने जोड़ने का काम करना है। हमें चाहे कुछ भी बोलता रहे कोई भी बंदा, जो आज अमूल्य सर जैसे महान शख्सियत को वो गलत नहीं है, उनका अनुभव ही उतना है, उनका तजुर्बा ही उतना है। जब उनका तजुर्बा उतना है, वो अपने अनुभव के हिसाब से देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। जैसे हमें दिखाया जाता था ना, जब हम आर्ट, मेरी लेवल के एज के जो बंदे होंगे, एक बुक रखी जाती थी, एनिमेशन बनाई जाती थी, किसमें बनाई जाती थी, आर्ट में, ड्राइंग में। जिस तरफ से बंदे को बिठाया जाता था सर्कल में 90 डिग्री, जब 180 डिग्री में बिठाया जाता था, जो एंगल जिसको दिखता था वही बुक्स पढ़ी थी। तो इसी तरीके से इस फील्ड में भी जो चीजें जिसको जैसे जैसे दिख रही हैं, वो वैसे वैसे कर रहा है। अभी एक मंथन मैंने और करके देखा है, एक रिसर्च मैंने और की है, अभी 90% कम्युनिटी नेगेटिव है ट्रेजर से, 90% सर, परफेक्ट तथ्य है ये पूरे। इसीलिए कंपनी ने 23 नवंबर तक वो निर्णय लिया था कि हम टोकन देंगे। अभी भी कम्युनिटी नहीं जागी है पूरी। हाँ, अभी थोड़ा सा नोटिफिकेशन आया, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अभी भी उतना माहौल अभी बनना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, जिस समय कंपनी के लिए भी चाहिए था और हमें ये समझ नहीं आया था उस समय कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हमें इतना पता था कि कंपनी कुछ ना कुछ कार्य ऐसा कर रही है जो आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अजूबा होने जा रहा है। हम उस पल के, उस सिस्टम के गवाह हैं जो सिस्टम 7 महीने से बंद। कल बातचीत हो रही थी मेरी, कल 24 अक्टूबर था ना, तो मार्च से लेके कल मेरे भाई ने मेरे को बताया कि सर आज पूरे 7 महीने हो गए हैं। किस चीज के लिए? पीरियड नहीं मिला, क्लैरिफिकेशन चलो मिल चुकी है अभी। तो ऐसी चीजें, ऐसी कैलकुलेशन हर उस शख्स ने कर रखी है जो हमारी तरह शिद्दत से इस सिस्टम में जुड़ा हुआ है। अगर अब मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो बहुत से बंदे, बहुत से दोस्त मेरे पास वो भी आने शुरू हो गए हैं जो आज तक ये मान चुके थे कि ऐसे काम द्वारा नहीं चलते। बात भी सही है उनकी, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो, क्योंकि आज तक हुआ ही ऐसा है। तो में से 99.9% जो
ऐसे काम चले हैं वो बंद हुए हैं। वो काम क्या थे? सॉफ्टवेयर में बनाया गया एक जैसे बोलते हैं कि एक साइट बना दी, वहां पे डॉलर रखा, डॉलर का आज रेट कर दिया $1, कल को कर दिया $5, थोड़ी सी हल्लाशेर दी गई कम्युनिटी को, एक सेमिनार करके फिर $5 कर दिया, फिर $60 कर दिया, फिर $100 कर दिया, पता चला कम्युनिटी होगी अब जाने वाले हैं तो उसको 0 कर दिया। जिसने क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल लो लेवल पे, 0 लेवल पे क्रिप्टो का नाम लेके अगर वो लोग गाली निकालते तो कारण था सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे मुलेसरा में बताते हैं। ऐसे ऐसे कंसेप्टों में लोगों ने मैक्सिमम पैसा लगाया जिनमें लगाने की जरूरत भी नहीं थी। और क्योंकि सबसे पहले बंदा किसी कंपनी को नहीं देखता, वो सबसे पहले उस सोर्सेस को देखता है, उस चेहरे को देखता है जिसको वो जानता है। सबसे पहले किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया जाता, व्यक्ति को ज्वाइन किया जाता है, उसकी अच्छाई को ज्वाइन किया जाता है, उसके ट्रस्ट लेवल के ऊपर बंदा इन्वेस्ट करता है, बाद में कंपनी को देखता है बंदा। जो मैंने इस 7 महीने में अमूल्य सर जैसे गुरुओं के साथ मिलके, विवेक सर जैसे गुरुओं के साथ मिलके, कलसी जैसे गुरुओं के साथ मिलके जो मैंने सीखा है ना, मैंने एक ही निचोड़ लगाया है। वो क्या है आज बताना चाहूंगा, दिल खोल के बताना चाहूंगा। ये कंसेप्ट आपकी जिंदगी में गुरु महाराज की कृपा के बिना आ ही नहीं सकता था। अपार कृपा है गुरु महाराज की आपके ऊपर। अभी समय में कहते हैं ना, परमात्मा जिंदगी में एक बार मौका जरूर देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने के लिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट। वो पल आपकी जिंदगी में दोस्तों आ चुका है। आज मान लें, मैं शुरू से, जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से सुना है, मेरे लफ्जों में कभी भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आया। अगर कोई नेगेटिव बात भी थी वो मैंने मुल्ला सर से की, और उनके पास से वो सेटिस्फैक्टरी जवाब मेरे को मिला, और एनालाइज मैंने अपने दिमाग से किया। ये भी बता दूं आपको, ये नहीं कि मुल्ला सर बता रहे हैं सारी बातें मान लूंगा मैं, नहीं, माननी भी नहीं चाहिए। हर बंदे की बात सुन के मैं बातें बता रहा हूं आप लोगों को। कंपनी का मार्केट कैप आप जरा चेक कीजिएगा, अभी कितना शो कर रहा है मार्केट कैप। स्मॉल मार्केट कैप में अभी रन कर रहे हैं। जो हम प्लानिंग देख रहे हैं यहाँ पे $1 बिलियन का मार्केट कैप पहुंचने में साथियों ज्यादा टाइम नहीं लगना। एक कमाल की चीज और आपको मैं बता दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इथेरियम और BNB का जो जर्नी रहा है पिछले ये जितने बीते सालों में, और जो ग्रोथ आप अभी देख पा रहे हो, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो BNB ने 2 महीने के अंदर जो ग्रोथ रेट दिखाई है। आप अपना लॉजिक अप्लाई करें वहां पे। हर चीज अगर हम आपको बताते रहे तो वो भी सही नहीं है। आप खुद से थोड़ा रिसर्च करें, खुद से थोड़ा लर्निंग करें, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा काम पे लगाएं। और ये जो जर्नी उनका, जो ये जो सफर उनका चल रहा है, इसके चलते आप देखिएगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो गया सेंट्रल एक्सचेंज। जो काम साथियों अदर कॉइन ने 1 साल के अंदर करके दिखाया, 1 साल के अंदर, अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, 1 महीना नहीं लगना, वो प्रोग्रेस आप TOFT में देख पाओगे। ये आज आप लिख के रख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, मेरे बातों को मार्क करके आप रख लीजिए कि एक दिन हरजीत सिन्हा सर ने ये बात कही थी। और अगर ये नहीं हो पाया फिर आप मेरे से सवाल कर लेना। और कंपैरिजन, चलिए मैं वो डायरेक्ट कंपैरिजन आपको दे देता हूं। हम कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रोथ रेट
इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। किसके साथ? इथेरियम और BNB ने जो जर्नी तय किया इनिशियली स्टार्टिंग के पीरियड में, जो ग्रोथ रेट उनका आया था साथियों 1 साल में, वही लेवल, उसी लेवल का ग्रोथ रेट, उससे कम नहीं, या तो 2-4% उससे ज्यादा वो ग्रोथ रेट आप POFT के जर्नी में 1 महीने से कम आपको टाइम लगेगा, वो आप देख पाओगे। साथियों इसी के साथ एनर्जेटिक रहे, बुलंद रहे, डाउट नहीं करना है आपने, और बहुत ज्यादा सतर्क रहे, बच के रहे साथियों, बच के रहना है ऐसे लोगों से जो अभी भी अपने लॉजिक अप्लाई करके आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जेन्युइन है, आपका इन्वेस्टमेंट जेन्युइन है, और प्रॉफिट भी आपको जेन्युइन आने वाला है। तो साथियों इसी के साथ, इसी जोश के साथ मीटिंग चल रहा है, चलते रहेगा, नॉन स्टॉप कंटिन्यू, जब तक ट्रेजर है, जब तक आप है, जब तक हम हैं। इसी तरह से आपको वो प्यार, वो रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट आपको मिलती रहेगा। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एंड वेल्थ। थैंक यू सर। पीके शुक्ला जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है सर। थैंक यू सर। योगेश यसीजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सरस्वती रूपी मंच पे बुलाने के लिए। हमारे हरजीत सिन्हा सर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, विपिन मिश्रा सर, लखविंदर सर, दीप नारायण सर, समीर सिन्हा सर, संजय यादव जी सर, दिवांशु दादा, बंगाली टाइगर, बंगाल टाइगर, प्रकाश शर्मा जी, सतनाम सर जी, सारे गुरुजनों को इस मंच पे दिल की बेपनाह गहराइयों से सारे गुरुजनों को चरण वंदन है। धन निरंकार जी प्रभु जी, नर में ही नारायण है, क्योंकि हमें जिस मिशन से हम हैं उस धन निरंकार प्रभु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय हो। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। बड़ी खुशी होती है जब हमारे साहब योगेश यसीजा साहब जी साहब हमारे इस मंच पे बुलाते हैं। हम तो स्टीवन अलेक्जेंडर साहब को यही सुनाएंगे कि राजा मोर खजनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दा, रानी हो गहनवा दे दा। अरे साच कहतानी हमर, साच कहतानी हमर, अरे दिल के आरमनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दो। तब मिलेगा जब मिलेगा। दोस्तों जीवन में चेंज होना बड़ी मुश्किल की बात है। चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, और उसी को अंग्रेजी में अंग्रेजों ने चेंज शब्द दिया, CHANGE, चेंज का डिफिनेशन मैंने किया। C फॉर कैरेक्टर, H फॉर हैबिट, N फॉर नेचर, G फॉर गाइड, E फॉर एजुकेशन। ये सारी चीजें हमें इस सत्संग में मिलता है, जो सत्संग हर सुबह हमारे योगेश यसीजा जी सर और सौरभ श्रीवास्तव सर जी के द्वारा इस सत्संग को 9 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो चेंज नहीं हुआ वो सिस्टम नहीं कर पाए, क्योंकि सिस्टम का फुल फॉर्म होता है SYSTEM,
S for save your sufficient time, energy and money. और सिस्टम वही कहती है कि भैया यहां आपका बचत होता है, सेव यानी बचत होता है, एनर्जी ऊर्जा, टाइम समय और मनी यानी पैसा। ये तीनों चीज वही आपका बचत होगा जहां आप एक सिस्टम के तहत आप प्यूरिफाई होंगे। और ये सिस्टम धन है, ट्रेजर धन है हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु डॉक्टर अमूल्य साहब, जो इस सिस्टम में आकर के ब्लॉकचेन को खंगाल कर हम लोग को बताते हैं और हम लोग इनसे सीखते हैं। धन है ऐसे गुरु जिस गुरु के सानिध्य में हम सभी इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, ये दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती। कुछ तो मायने होंगे जरूर इस पल के, वरना यूं ही आप लोगों से मुलाकात नहीं होती, वरना यूं ही आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। यूनिवर्स ये चाहा है, सबका नसीब इतना बड़ा नहीं है कि इस मंच पे आ जाए। हम वाकई खुश नसीब हैं, क्योंकि कहा गया है कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, जो है दिल में उसे कर दो बयां, खुद को एक बार जताकर तो देखो, आसमां सिमट जाएगी तुम्हारे आगोश में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो और दिल की बात बताकर तो देखो। मेरे प्यारे साथियों, शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, अपनी खुशी के खातिर एक दिन सबको टीएफटी को अपनाना होगा, सबको टीएफटी को अपनाना होगा। नहीं अपनाओगे तो जाओ भैया। ऐसे भी ट्रैक्टर सब लोग जानते होंगे, ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर के पीछे एक टेलर ट्रॉली होता है और उस ट्रॉली के पीछे लिखा रहता है, अरे बेटा आनंद मोहन, अरे बेटा, अरे लटक ले बेटा, टगेले बेटा, ए बूढ़ी, ए चूड़ा खाइबू की मूढ़ी, लटक ले टगेले बेटा, जो लटका है बेटा जाएगा। इसलिए सब लोगों को टीएफटी में आना होगा और जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। उसी ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, लटक ले बेटा टगेले बेटा। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी के कुछ वर्ष चल पड़ो ऐसी राह पर जिस राह पे बहुत लोग चल न सके घबराकर। सारी जिंदगी आप जियोगे एक ऐसे अंदाज में कि दुनिया आपको देखेगी, सराहेगी, फूल बरसाकर। विश्वास तो करना पड़ेगा। और किस पे करना होगा? डॉक्टर अमूल्य साहब पर, डॉक्टर सिद्ध स्वरूप जैन साहब पर, हमारे हरजीत सिन्हा साहब पर, हमारे समीर सिन्हा साहब पर, सौरभ सिन्हा नहीं, अपने आप पे विश्वास करना होगा। क्योंकि अपनी जमीन अपना आकाश खुद पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदमों पे एक नया विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। विश्वास करना होगा अपने आप पर, विश्वास करना होगा अपने इस ट्रेजर पे, विश्वास करना होगा इस सिस्टम पे। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ आसमान किस पे टिका है? बीरबल ने कहा कि हुजूर ये आसमान विश्वास के खंभा पे टिका है। अकबर ने कहा कहां विश्वास का खंभा है, दिखाओ मुझे। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आपको मेरे साथ चलना होगा एक नागरिक के रूप में वेश बदलकर। तो अकबर ने कहा कि चलो भैया, हमको तो विश्वास का खंभा ढूंढना है। चलते 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 अपना जो है वो शाम हो गया। सुबह से चले, एक नागरिक का रूप एक पकड़ के और वो चलते रहे। चलते शाम हो गई और एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे
बहुत सुंदर सा चबूतरा बनाया हुआ था। उस चबूतरे के नीचे जाकर वो दोनों लोग बैठ गए। शाम का बेला दिया बाती जल गया था। शाम एक झोपड़ी से एक इंसान आता है और कहता है, हे अतिथिगण, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे? आप ऐसा करें, हमारा इस गांव का नियम है कि जो भी अतिथि आते हैं इस वट वृक्ष के नीचे, वो मेरे घर चल के खाते पीते हैं और सोते हैं। सुबह जहां फिर जाना होता है वो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि महाराज जी ऐसा है, महाराज जी ऐसा है कि हमारे एक शर्त है, अगर ये शर्त आप पूरा करेंगे तो मैं आपके साथ आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बताइए आपका शर्त क्या है? तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, पहले तो आपको 100 रुपये देने होंगे। उस तो मोहर थे, 100 जो है मोहर देने होंगे और 100 जूते मार खाने होंगे। कहा कि ठीक है, मैं घर जाता हूँ और पूछ करके आता हूँ अपनी पत्नी से। वो बेटा घर गया तो काहे के लिए 100 मोहर दे करके और 100 जूता मार खाएगा, तब वो जाएगा। रात भर किसी तरह राजा अकबर और बीरबल मच्छर से कटवाए और वही सोए और फिर सुबह अपने गंतव्य को चल दिए। चलते चलते ऐसे 2 3 4 दिन हुए, कोई शर्त नहीं माना। 6ठा 7वां दिन हुआ और 7वां दिन भी उसी तरह वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे दोनों, राजा अकबर और बीरबल। एक लकड़हारा और लकड़हारिन बाजार से कुछ लकड़ी बेच करके, और शाम का बेला था, वो घर लौट रहा था। देखा कि उस नागरिक को, और उस नागरिक से आकर के कहा कि हे अतिथिगण, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे? ऐसा करिए, आप हमारे घर चलिए, रात में खाना पीना जो भी नमक सत्तू खाएंगे, रोटी सोटी जो भी खाएंगे, वो खा करके आप आराम करेंगे और सुबह जाएंगे। बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज जी, शर्त यह है, हमारा एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको 100 रुपये देने होंगे और 100 जूते मार खाने होंगे। उस इंसान ने अपने पत्नी से कहा कि देखो जी, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होते हैं। ऐसा करो, ये 100 रुपया जो मार्केट से हम लोग बाजार से बेच करके लाए हैं, ये 100 रुपया दे देते हैं और 100 जूते में 50 जूता तुम खा लो और 50 जूता मैं खा लेता हूँ। कम से कम भगवान हमारे घर तो खाएंगे। और दोनों लोगों ने आया, उन दोनों लोगों ने अपने पति पत्नी, वो 2 लोग थे, और वो आए और 100 रुपये जो है बीरबल को दिया और कहा कि ऐसा करिए महाराज जी, 50 जूता मुझे मार लीजिए और 50 जूता हमारे पत्नी को मार लीजिए, लेकिन चलिए मेरे घर। बीरबल ने कहा हो गया, मिल गया विश्वास का खंभा, मिल गया विश्वास का खंभा। और अकबर और बीरबल गए उस झोपड़ी में, उस इंसान के पास, रात को जो भी रूखी सूखी खाए और सोए, और सुबह अपना राज लौट गए। और राज जब लौटे तो उस राजा अकबर ने उस गरीब इंसान का जो लकड़हारा था उसका महल जैसा घर बनवा दिया, सोने चांदी से भरवा दिया, और यहीं पे उनको मिला विश्वास का खंभा। तो भैया, ये विश्वास, आसमान जो टिका है विश्वास के खंभे पे टिका है, विश्वास तो करना पड़ेगा। इस विश्वास के लिए हमारे अमूल्य साहब, हमारे योगेश सिजा जी, विनय सोनी सर, सरजीत सिन्हा सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, सारे लोगों का बस एक ही कहना है कि भाई क्या 500 रुपए का भी टोकन खरीद लो, 200 रुपए का भी टोकन खरीद लो। नहीं खरीदोगे तो भैया वही लटक ले बेटा, टगेले बेटा, हे बेटा आनंद मोहन, अरे लटक ले बेटा, टगेले बेटा। थैंक यू सर। और एक रफी साहब का गाना है, मैं गुनगुनाना चाहूंगा कि नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबा वो जो एक प्यार की दास्तां हो,
किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर, जय स्टेवन अलेक्जेंडर, जय अमूल्य साहू सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। लाजवाब सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में महेंद्र कोचर जी कोटा से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। आपका मैसेज आया था सर, आइए सर। महेंद्र कोचर जी, स्वागत है सर आपका। चलिए, शायद कहीं बिजी होंगे। ओके, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे। स्वागत है आपका बहुत बहुत। राधे राधे संजय दादा, दीप नारायण दादा, सौरभ भैया, जय भवानी विपिनदार। वानी देवांशु दादा, बंगाल टाइगर, विनोद सर, हरजीत सर, समीर सर, सौरभ भैया, लखविंदर जय सर, श्री राधे। पीके शुक्ला जी तो समा ही बांध देते हैं, लगता है कि बस अब ये चलता ही रहे। और हम लोग ट्रेजर, मतलब पहली बार ऐसा लगता है कि जैसे मंच ट्रेजर का है तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रेजर ही चलना चाहिए, लेकिन जब पीके शुक्ला जी शुरू होते हैं तो मन करता है अब यही चलना चाहिए। खैर, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमूल्य सर जी हैं, संजय भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, जैसे पीके शुक्ला जी हमको मिल गए, ऐसे हमारे कल कार्तिक जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, एक नंदाल जी से वो भी बहुत अच्छा बोल रहे थे। सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और बड़ा अच्छा मन चल रहा है। हरजीत सर तो अपनी बातों में सब कुछ कह ही देते हैं, जिसमें मोटिवेशन भी होता है, साथ के साथ में वो टेक्निकल भी आपको लेके चले जाते हैं, टेक्निकल के साथ में मोटिवेशन भी दे देते हैं, तो सब कुछ बात खत्म हो जाती है। हम 12-13 लोग जब एक ही मंच पे एक ही बात कर रहे हैं तो बार बार हम लोग बातों को रिपीट क्या करें। और मोटिवेशन मुझे ज्यादा आता नहीं है, तो मुझे मोटिवेशन के बारे में बोल भी नहीं पाता हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि रिजेक्शन एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन जब आप लगातार रहते हैं तो लगातार उसी चीज का रिजेक्शन नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि कई लोग हैं, कई लोगों की हिस्ट्री आप देखिए। जो वाल्ट डिज्नी आपका फेमस है, उनको देखिए, उनकी बुक को उनको ये बोला गया था कि आपके अंदर इमेजिनेशन पावर है ही नहीं, आप इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते, आपके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं है, आप किसी तरीके का इमेजिन नहीं कर सकते। और आज आपको बताएं, अगर बच्चा है तो पूरे विश्व में जो बच्चा है उसका फेवरेट कैरेक्टर अगर कोई होता है तो वो कार्टून कैरेक्टर होता है। और कार्टून कैरेक्टर में भी अगर देखा जाए तो हम लोग मिकी माउस से लेके और डिज्नी, वाल्ट डिज्नी, पता नहीं कितने कितने हैं जिसकी कॉन्सेप्ट उन्होंने ही रखी थी इतने रिजेक्शन के बाद में। तो ऐसे ही लोग हैं। मैरी कॉम को बोला गया था कि भाई आप महिला है और महिला कभी बॉक्सिंग नहीं कर सकती, और मैरी कॉम का आज नाम हो गया। तो ऐसे रिजेक्शन आते रहते हैं। बहुत लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और जो डिमोटिवेट नहीं होते हैं वही आगे निकल जाते हैं। आज हमारे बीच में भी यही हो रहा है। जब हम कोई काम लेके चल रहे हैं पूरे मोटिव, देखिए फेल होना, पास होना ये रिजल्ट है, और रिजल्ट को पहले घोषित कर देना ये हमारी बेवकूफी है। ये मैटर नहीं होता है। कुछ लोग इस बात से हंसी उड़ा रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन कैसे चलेगा, क्या चलेगा। अरे भाई, हम तो एग्जाम में बैठ गए, हमने कॉपी पेन ले लिया है, हमने पढ़ाई कर ली है, हम अपना एग्जाम दे रहे हैं। पास और फेल होना ये हमारे डिपेंड करता है रिजल्ट पे। तो जब रिजल्ट आएगा वो हम देख लेंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन कम से कम हम काम तो कर रहे हैं। आप देखिए, ऐसी कोई आप बड़ी बड़ी हस्ती उठा के देखिए जिनके हम नाम लेते हैं। आप एलन मस्क को देखिए, कहाँ जीरो से शुरू होकर आज उसने पेपाल वगैरह बना कोई, और आज एलन मस्क जो है वो एक नाम है, टेस्ला कंपनी के नाम से उनको नाम लिया जाता है। आप जितना भी बड़ा आदमी है उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक कीजिए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, उनको देखिए,
चाहे आप अमिताभ बच्चन को देखिए, जिन्हें ब्रॉडकास्टिंग से निकाल दिया गया था कि आपकी जो आवाज है वो किसी काम की नहीं है, बहुत भारी आवाज है और ये आपकी आवाज किसी काम की नहीं है। लगातार 7-8 फिल्में फ्लॉप देने के बाद में आज अमिताभ बच्चन की आवाज ही बिक रही है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लगातार लगे रहने का प्रयास है। वो डेडिकेशन से लगे रहे और आज उनका चल रहा है। हम भी वही सोच रहे हैं कि हम भी उसी डेडिकेशन से लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं और भगवान चाहेगा तो हम सक्सेस होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, मैं रिजल्ट की नहीं सोचता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब मैं करने की सोचता हूँ उसके बाद में रिजल्ट की सोचता हूँ। तो जो लोग अभी हमको बहकाने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, वो पहले रिजल्ट ले आते हैं। और ऐसा कौन सा दुनिया में है, कौन सा काम है जिसमें पहले रिजल्ट आता है? सर, किसी में भी पहले रिजल्ट नहीं आता है, सब बाद में रिजल्ट आता है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा। और एक चीज और बता दें, क्लास में जब रिजल्ट आता है तो हर आदमी आईएएस नहीं बनता, हर आदमी पीसीएस नहीं बनता, हर आदमी अब्दुल कलाम नहीं बनता। किसी रिजल्ट सबका एक जैसा पेपर, एक जैसी पढ़ाई और उसके बाद में भी सब लोग अलग अलग बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं माइंड ऑफ सेट की वजह से, जो सेट ऑफ माइंड होता है। सेट ऑफ माइंड की वजह से सबका अपना अपना अलग अलग रवैया बनता है, अलग अलग सोच बनती है। तो मैं जो इतनी कहानियां आपको सुना रहा हूँ वो इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग डटे रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। वो तो हमारी गीता में भी कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो तो गीता में भी बोला गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। हालांकि इसका अर्थ बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम साधारण शब्दों में जो समझते हैं उसमें यही समझते हैं कि अपना कर्म करते जाओ और फल यानी रिजल्ट की चिंता मत करो। तो अभी हमारा कर्म क्या है, अभी हमारे सामने क्या दिख रहा है? जिस दिन इससे भी चूक जाएंगे, मान लीजिए जो हम काम कर रहे हैं अगर इससे हम चूक गए और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तब आप क्या करोगे? तब होगा पछतावा। और जब आपने खूब काम किया और आप फेल हो गए, तब आपको पछतावा नहीं होता है, तब आपको सुकून होता है। इस बात का सुकून कि मैंने काम किया था और मैंने कोशिश की थी, गिर गया तो कोई बात नहीं, आगे फिर आप सीख लेंगे। क्योंकि दुनिया में 2 आदमी आपको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं और 2 आदमी से हमेशा राय लीजिएगा। तीसरा आदमी जो होता है ना, वो बहुत मैक्सिमम में होता है, उनसे कभी राय मत लीजिएगा। अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको कोई भी चीज चलानी है, तो राय सिर्फ 2 लोगों से लीजिए, या तो जो सब कुछ हार गया हो या तो जिसने सब कुछ पा लिया हो। बीच वालों से राय लोगे तो उनकी बीच भी होगी। देखिए, जिसने सब कुछ हार लिया है वो उस बिजनेस के आपको निगेटिव पॉइंट बता देगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मत करना, यहाँ से मुझे नुकसान हुआ था और ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देखिए, हारा हुआ आदमी आपको यही बताएगा कि यहाँ पर ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और दूसरा आदमी होता है जो सब कुछ पा लिया हो उस बिजनेस में, वो आपको क्या बताएगा कि इस बिजनेस को ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जाएं तो 2 लोगों से ही राय लीजिएगा, जिसने बिजनेस किया नहीं, जो बिजनेस में आया नहीं, जिसने बिजनेस देखा नहीं, उनकी राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 आदमी के पास जाइए और अपना बिजनेस शुरू कर दिए। एक आदमी जिसने उस बिजनेस में हाथ डाला और फेल हो गया, वो भी आपको दुनिया की सबसे अच्छी सजेशन देगा। और एक आदमी वो जिसने सब बिजनेस में हाथ डाला और सब कुछ पा लिया। बस ये 2 आदमी जिस दिन आपको राय दे देंगे उस दिन आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। आप बीच वालों के पास में जाओगे जिसने बिजनेस के बारे में सुना है, अगर उनसे आप राय लोगे तो वो क्या करेंगे? वो आपको वही राय देंगे बीच वाली कि ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और उनकी कोई भी राय कहीं पर भी उस बिजनेस में सटीक नहीं बैठेगी, ये गारंटी है मेरी। तो ये भी एक सजेशन है, इसको समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा हार चुका हो उससे राय लीजिए और जो सब कुछ कमा चुका हो उससे राय लीजिए। अभी यहाँ पर जो कहानी चल रही है वहां पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में हैं, जो अभी उसमें कदम रखे हैं और उस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो हमको राय दे रहे हैं। उस राय में हम सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बस मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं जब भी इस मीटिंग में आता हूँ मैं किसी से नहीं कहता कि हिस्ट्री खरीदिए, क्योंकि अभी हमारे भाई एक बहुत अच्छी बात बता गए हैं कि लखविंदर सर जी कह गए कि ऐसा नहीं कि अमूल्या सर ने कह दिया और मैंने परचेज कर लिया। ऐसा है कि अमूल्या सर से सीखा और मेरे दिमाग में कहा तब मैंने ऐसा काम किया, और ऐसा ही होना भी चाहिए रियलिटी में। कि अगर कोई आपसे कोई बात कहता है तो उसको जांचिए, परखिए, समझिए। अंधा विश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधे विश्वास में क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी के पीछे चल रहे हैं, आप किसी के पीछे बैठे हुए और उसको बाई चांस खांसी भी आ गई, छींक भी आ गई, उसकी आंखें बंद हो गई, तो आप तो उसी की धुन में जा रहे हैं। वो तो उसको पता है कि मुझे छींक आने वाली है, तो वो तो संभला हुआ है, वो तो अपनी गाड़ी को मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं तो उसकी छींक में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इतना अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। आदमी कभी कभी सही भी होता है, लेकिन पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं वो गलती से खाई में गिर जाते हैं। तो जितना सब आपको दिखाया जा रहा है, कल देखिए कितना अच्छा उन्होंने सबने आपको दिखाया। मैं बार बार बोलता हूँ
कि इस कॉइन के साथ में आप डटे रहिए, इसमें कहीं कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि आपको नुकसान होगा। अगर अभी भी आपको लगता है नुकसान होगा, तो फिर आपके पास एक रास्ता है कि आप शांति से सुनिए और इतना दिमाग लगाइए कि ट्रेजर के अंदर का जो फंड है वो हमें कैसे निकालना है। अभी देखिए, वो फंड निकालने के लिए भी टेक्निक लग रही है। हम जिस दिन पहले दिन मीटिंग शुरू किए तो उस दिन हम बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में हम सबकी जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसा नहीं, हम सबकी जरूरत आपको पड़ेगी, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस सिस्टम को, और सिस्टम का कितना अच्छा देखिए, सिस्टम को समझिए। सिस्टम को पता है कि हम लोग अब नेटवर्कर बन चुके हैं और हमारे दिमाग में कीड़ा है, और वो कीड़ा क्या है? नेटवर्किंग के प्लान में जाने का। 6 महीने कंपनी नहीं आई तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ज्वाइन कर डाले, फेल हुए पास हुए उससे मैटर नहीं करता, कुछ लोग अभी भी कमा रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया कि भाई कहीं बाहर मत जाओ, हो सकता है आपको कोई लूट लेगा, धोखा दे देगा, तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आपकी हमारा ये अपना ही है। एक आपको बोला कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड का है, तो आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, वहां से आपको टेक्निक सीखनी है, वहां से पैसा कमाना है, तो आपको ट्यूफ्टी ला के दे दिया। उसके बाद में बोला कि आप जो फंड किए थे उसमें जो कमाई करनी है उसके लिए आपको ट्रेजर फंड दे दिया, उसमें से आपको डाउ राइट्स दे दिए। तो देखिए ना, आपको कहीं से भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। नेटवर्किंग का कीड़ा है, मानेगा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये प्लेटफॉर्म आपको विड्रॉल देना शुरू कर दे, आप में से 50 लोग सोचे बैठे हैं कि जिस दिन विड्रॉल आएगा मैं इस वाले प्लान में लगा दूंगा। ये होता है नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग का जो कीड़ा होता है वो शांत नहीं होता, अमर बेल की तरह होता है। वो जो चढ़ गया तो चढ़ गया, और जब तक खून नहीं चूस लेगा तब तक वो लगा ही रहेगा। तो उनको भी पता है, तो उन्होंने आपको एक सिस्टम दे दिया है कि भाई उस सिस्टम पे काम कर लो। फंड आपका हमारे पास है, वो ले लो, और आपका अगर आपको डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में काम करना है, कैसे काम करना है, तो ट्यूसडे ले लो। यानी वो हर तरीके से घेर के आपकी अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं और आपको अपने पास रख रहे हैं। तो दिमाग से सोचिए, नीति समझिए, नियति समझिए। और तीसरा वर्ड में बार बार भूल जाता हूँ, तो हम आपको बता देंगे, मैं भूल जाता हूँ। तो ये नीति नियत जो भी है इसको समझिए और इसके हिसाब से काम कीजिए। आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बात आती थी, सर ने, अरजीत सर ने कहा था कि डाओ के बारे में जो हम बात करेंगे पूरा दिन की ताकत को आप अगर समझेंगे तो ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि देखिए, पहले मैं फिर बता देता हूँ, एक बार 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी बात। पहले के जमाने में क्या होता था, एक कंपनी बनती थी तो उसमें क्या होता था, एक कंपनी बनती थी, 7 डायरेक्टर बनते, 2 डायरेक्टर बनते थे, 11 डायरेक्टर बनते थे। और वो डायरेक्टर में जब कंपनी में कोई फैसला लेना होता था तो वो एक साथ मीटिंग, बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग रखते थे और उस मीटिंग में फैसला लेते थे कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए, क्या हमें बोनस देना चाहिए, क्या हमें कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। ऐसे सवालों को वो रखते थे और बैठते थे, और जो 7-8 आदमी, 10 आदमी फैसला लेते थे, जबकि उसमें मेहनत किसकी होती थी? मेहनत मजदूर की भी होती थी, मार्केटिंग हेड की भी होती थी, जो क्या नाम प्रोडक्ट मैनेजर होता था उसकी भी होती थी, सबकी होती थी। लेकिन राय कौन लेता था? वही 7 आदमी लेते थे, जिनको पता भी नहीं होता था शायद कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चलो। उसमें बहुत कभी कभी फैसले ऐसे भी हो जाते थे। लेकिन डाओ जो हमारा होता है, डाओ एक वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें वो क्या कहते हैं कि हमारे कंपनी में जितने लोग भी हैं, जितने लोग हैं, वो सब हमारे पार्टनर हैं, और हम अगर कोई नया फैसला लेंगे तो हम उनसे राय लिए बिना नहीं करेंगे। यानी एक आदमी नहीं रह गया, अब पूरे का पूरा मजमा हो गया, पूरी की पूरी जितनी कम्युनिटी काम कर रही है वो हमारे राइट्स हैं, वो हमारे लोग हैं, हम उनसे राय लेंगे। तो ऐसा ही होगा कि आपके बीच में एक फैसला आएगा, उस फैसला पे आपको वोटिंग ली जाएगी। वोटिंग के लिए आपके टोकन से जो भी आप व्यवस्था रखेंगे, क्योंकि उसके बैलेट्स अलग होते हैं और वो बैलेट्स बनाए जाते हैं, उस बैलेट्स के जरिए वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपना वोटिंग राइट्स में अगर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और इस बात में मुझे हिस्सा लेना चाहिए, मेरे मन की बात है, तो आप उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी वोटिंग डालेंगे। अगर वोटिंग राइट्स डाले हुए लोगों में 51%, अगर 51% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा अगर एक पक्ष में पड़ जाती है तो वो फैसला ले लिया जाएगा और वही आपका आगे के लिए काम करने का जरिया बन जाएगा। तो इस तरीके की जो एक व्यवस्था होती है, तो आप जो खरीद रहे हो ना, इस समय जो आपके ऊपर लिख के आता है कि ये राइट्स हैं, वो राइट्स इसीलिए हैं, जिसके पास जितने ज्यादा राइट्स होंगे उतना ज्यादा उसके पास में मालिकाना हक होगा और उतना ज्यादा उसके वोटिंग राइट्स की पावर होगी। कहीं कहीं पे ये पावर 1/1 भी रखी जाती है और कहीं कहीं पे परसेंटेज के हिसाब से रखी जाती है। जैसा सिस्टम बताएगा वैसा हम करेंगे। तो ये भी एक आपको पावर दी जा रही है। इस पावर को समझिए, छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी वोटिंग राइट्स आप लेना चाहते हैं वो अर्न में लगा के आप वोटिंग राइट्स को भी ले सकते हैं। तो कंपनी अगर इस तरीके का प्रोग्राम करती है तो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें एक और चीज भी होती है डाओ में, कि जब डाओ लिया जाता है तो जिनके पास में मैक्सिमम वोटिंग राइट्स होते हैं वो अपने क्राइटेरिया सेट करते हैं। उस क्राइटेरिया के साथ में वो अपना प्रपोजल भी रख सकते हैं।
वो आप टेलीग्राम, फेसबुक और जो भी मीडिया सिस्टम्स होते हैं, जो भी सोशल मीडिया है, जिस तरीके से वो अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, उस कम्युनिटी में एक प्रपोजल बनता है और जिनके पास में अच्छे राइट्स होते हैं, जिन्होंने अच्छे राइट्स ले रखे हैं, उसमें कंपनी सेट करेगी भाई ये लोग अपने प्रपोजल बना सकते हैं। इसलिए हम लोग बार-बार कह रहे हैं मीटिंग होना क्यों जरूरी है। अगर हम एक साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक साथ नहीं होंगे और कल को आपको लग रहा है कि भाई ये जो फीस उन्होंने रख दी 8%, 10%, ये सही नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए, तो आपके पास में तो डाउ राइट्स कम है, आप प्रपोजल बना नहीं सकते। अब मालूम पड़ा अमूल्य सर के पास में बहुत ज्यादा राइट्स हैं, आप अमूल्य सर से बात नहीं कर सकते, आप जानते नहीं कि अमूल्य सर है भी कोई इस दुनिया में, क्योंकि मीटिंग नहीं हो रही थी। तो आप कैसे अपना प्रपोजल रखेंगे? आप सिर्फ फिर तो आपकी बात वही हो जाएगी जैसे आप पहले थे वैसे आप अब हैं। जो कंपनी रखेगी, कंपनी प्रस्ताव रखेगी तब हम बात करेंगे। अब कंपनी कब प्रस्ताव रखेगी कि नहीं रखेगी, क्या पता फर्क पड़ता है। तो जब इस तरीके से हम लोग रहेंगे, जिनके पास मैक्सिमम डाउ होंगे वो भी प्रपोजल बना के रख सकते हैं, भाई ये फीस बहुत ज्यादा हो रही है, हमारी कम्युनिटी को इसमें इतना इतना नुकसान हो रहा है, या हमारी छोटी कम्युनिटी, वो प्रस्ताव रखा जाएगा। मीटिंग होती रहेगी तो हम उन प्रस्ताव पे ये भी बात कर सकते हैं कि इस प्रस्ताव पे वोटिंग कैसी करनी है, किस हिसाब से करनी है, क्या ये वोटिंग सही रहेगी, हाँ में सही रहेगी, नहीं में सही रहेगी, और उस तरीके से हम वोटिंग करके कंपनी में अपने हिसाब से मैनेजमेंट को झुकाना नहीं, मैनेजमेंट के साथ चल सकते हैं और मैनेजमेंट के साथ में बात कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में राइट्स है। मीटिंग का जो लोगों ने वो भर दिया ना कि मीटिंग से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो वही मानसिकता निकालनी है दिमाग से कि मीटिंग से ये हो जाएगा, मीटिंग से वो हो जाएगा। मैंने कहा मीटिंग में एक आदमी अच्छा काम करेगा, 1000 आदमी उसके पीछे चल पड़ेंगे, और मीटिंग में एक आदमी गलत काम करेगा, उससे हमारे 1000 भाई लोग जो है वो समझदार बन जाएंगे और उस चीज को दोबारा नहीं करेंगे। मीटिंग मात्र इसके लिए है, इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में भ्रम बनाया जा रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि होता जरूर है, मैं ब्रह्म जरूर हूँ, लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मैं अभी ब्रह्म बन नहीं पाया हूँ। अभी हम लोग धीरे धीरे ज्ञान को ले रहे हैं, सब हम आप सब बराबर हैं और मीटिंग में बने रहिए, बस मैं यही कहूंगा। और मैक्सिमम लोगों को लाने का फायदा है, मैं वो भी बता दूं आपको, मैक्सिमम लोगों को लाएंगे तो एक एक को आपको समझाना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम से, अगर 500 की टीम है और उसमें से 10 आदमी भी ऐसे निकाल दिए जो मीटिंग में आने वाला होगा, तो वो 10 आदमी अगर 10 को भी समझाने लगा तो 100-150 आदमी आपके सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, और 100-150 आदमी जिस समय अपनी मजाक में भी बात करेंगे तो आपकी 500 की 500 टीम जो है वो पूरी आपकी एनर्जेटिक हो जाएगी और अच्छे तरीके से काम करने लगेगी। तो इन चीजों को समझिए। डाउ पे जो बात होगी तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे चलने का कारण क्या है। देखिए जितना भी कॉइन है, चाहे बीएनबी हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपना एक सिस्टम तैयार कर रखा है। उनको पता है, इथेरियम को पता है कि अगर कॉन्टैक्ट एड्रेसेस बनाने होंगे और हमारे ईवीएम पे चलाने होंगे तो उनको हमारे पास में आना पड़ेगा और उस बात की वो फीस देंगे। ऐसे ही ट्यूसडे ने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है कि एनएफटी में अगर आप सेल परचेज करेंगे, एनएफटी के साथ में रहेंगे, तो आप हमारे पास ही आएंगे और हमारे पास आएंगे तो हमको एक फीस देंगे और वो फीस हम आपका अपने पब्लिक को, जिससे हमने शुरुआत में फंड ले रखा था, उनको हम रिटर्न कर देंगे और हम फीस लेते रहेंगे, उधर रिटर्न करते रहेंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है। जो सवाल आता है कि पैसे कहाँ से देंगे, तो वो वैसे ही हो गया जैसे परचून की दुकान है और परचून वाला अगर 1 लाख का माल लेके आया है और वो 1 लाख का माल बेच देता है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि यार 1 लाख का तो माल बेच दिया और 1 लाख की सैलरी वर्कर को देनी है तो कहाँ से देगा। तो वो क्या करता है, उस 1 लाख से पूरे महीने बार बार माल मंगाता है, बार बार बेचता है, बार बार मंगाता है, बार बार बेचता है। उसका प्रॉफिट जो निकलता है लास्ट में 1 लाख का ही उसने धंधा बिजनेस में लगाया और 1 लाख की सैलरी बांट दी और उसके बावजूद भी उसका प्रॉफिट उसकी जेब में आ गया। तो यही एक प्रोसेस होती है। जब ये पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, ट्यूसडे की फीस जाएगी, ट्यूसडे में डिडक्शन होगा, उसके जो भी चैन, उसकी चैन को ऑपरेट करेंगे, लेंगे वो चीज। तीसरा एक सवाल आता है मेटावर्स का। जब इसका बहुत ज्यादा यूज है, कभी बात मैंने एक बार की भी थी मेटावर्स की। और मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जो आप इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उस दुनिया के बारे में भी कभी बात करेंगे। आज मेरी बात बहुत लंबी हो गई क्योंकि काफी दिन बाद आया था। और मैं समझता हूँ कि आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि मीटिंग का उद्देश्य क्या है, मीटिंग क्यों की जाती है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं। कल को अगर डाउ राइट्स भी आएगा तो उसमें भी ये मीटिंग होना बहुत अनिवार्य है। और अगर ये मीटिंग ना भी बनी होती तो जिस समय डाउ राइट्स आते या कोई भी चीज आती, उस समय हमको ये मीटिंग बनानी पड़ती, क्योंकि हमें सबको एकजुट रखना था और एक साथ बात करनी थी। और दूसरी बात एक और बता दूं लास्ट,
15 लाख की कम्युनिटी लेके शिबा इनू आज वर्ल्ड वाइड फेमस है, और हम 12-13 लाख की कम्युनिटी लेकर अभी आपस में ही बात कर रहे हैं और आपस में ही झगड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी ये वर्ल्ड वाइड नहीं गया है, तब हमारे पास में 13 लाख की होल्डिंग है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन ये वर्ल्ड वाइड जाएगा उस दिन इसकी होल्डिंग जो है वो 13 लाख से ना होकर 50 लाख से ऊपर भी चली जा सकती है। और जिस दिन ये 13 लाख की कम्युनिटी में आने के बाद में शिबा इनू सबको 20, 25, 30, 40, 50 बल्कि डबल 3 गुना प्रॉफिट दे जाता है। तो सोच के देखिए, जब ये कम्युनिटी 50 लाख के करीब जाएगी, सेक्स पे जाएगी, डेक्स पे जाएगी, तो उस समय इसका रेट कहाँ जाएगा, कितना प्राइस जाएगा। एक बात तो पक्की है कि $1 से $5 का तो आप हिसाब किताब लगा ही लीजिए कि इतना तो जब ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएंगे मिनिमम है, और एक दिन में जो हाइक मारेगा वो अलग का मैटर है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखिए, आप कहीं गलत जगह नहीं है, सही जगह है। किसी के कहने पे मत आइए, किसी की बातों में मत आइए। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। और जो हमारे योगेश जी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं, जितना मैं अमूल्य सर की इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, उतनी योगेश सर की करता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग चलाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों की होगी तो होगी। तो योगेश सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर, इतनी अच्छी मीटिंग बनाई। मनदीप सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ रश्मिता दीदी, अमूल्य साहू सर, सौरभ सर, हमारे हरजीत सिन्हा, समीर सिन्हा जी, हमारे शिव स्वरूप जैन जी, हमारे विनोद भाई, हमारे प्रकाश भैया और लखविंदर सर, विनय सोनी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका नाम भूल गया उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संजय यादव सर, सो गए क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत हमारे को लोरी भी सुनाई। संजय सर का मैं धन्यवाद कर देता हूँ सर, रहेगी कोई बात नहीं। संजय सर हमारे ग्रेट नाम लिया सर, धन्यवाद करने की क्या जरूरत, संजय भैया का तो नाम ले चुका हूँ। जी जी, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं। आपको सो गए बोले, आप तो आप क्यों आपने दूसरे नाम लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरे पास और भी बड़े पैसे भी बहुत आते हैं और लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, तो नहीं जवाब देते तो भी नाराज हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में लखबीर सिंह पुनिया जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। हाँ जी, मैं लखविंदर सिंह पूनिया साहब, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा तो बात कर रहा जी। आइए सर, वेलकम सर, स्वागत है। हाँ जी, मेरे तरफ से आप सबसे पहला भाई जी नो बहुत बहुत धन्यवाद, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁਲ ਸਾਹੀ ਜੀ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਮਿਤਾ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, तो इस करके काफी परमात्मा की कृपा है। कल भी मैं 4 बंदियां नूं जो बिना ट्रेजर NFT तो जुड़े हुए उन्होंने भी $15-20 दे टोकन कोशिश की सी, दवाए हैं उन्होंने 2000-3000 जिन्ना भी जिंदी कैपेसिटी थी